इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम क्या है। ठीक है, तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया ओवर आर्किंग, मतलब इसको और फैलाने का, व्यापक करने का। ठीक है, इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम को, जो कि है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, ये जो है ये कितने साल के लिए है देखा, मतलब ये जो इसका टेन्योर है इस स्कीम का, वो है 2021 से लेके 2026 तक, जिसपे सरकार ने लगभग 4797 करोड़ रुपया खर्च करने का इसका लक्ष्य बनाया है। तो इस स्कीम के अंदर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो पहला जो इसका इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक तरह से लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करना, एटमॉस्फेयर का, ओशियन का, जियोस्फियर का, क्रायोस्फियर का, सॉलिड अर्थ का। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई मतलब ऐसे मॉडल्स डेवलप करना जिससे हम पता कर सकें, प्रेडिक्ट कर सकें वेदर, ओशियन और क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट हजार्ड्स को। ठीक है, तीसरा इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक तरह से एक्सप्लोर करना कि जो आपका पोलर रीजन है या फिर हाई सी जो रीजन है, वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या वहाँ पे डिस्कवरी हो रहा है, उसको एक्सप्लोर करने का काम इस स्कीम के तहत किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चौथा क्या है कि डेवलप करना टेक्नोलॉजी को, एक्सप्लोरेशन को, साथ ही साथ इस तरीके से समुद्र के जो रिसोर्सेस है उनको हार्नेस करना ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से एक तरह से हार्नेसिंग हो, उसको बढ़ावा देना। साथ ही साथ ट्रांसलेशन करना नॉलेज को, किस नॉलेज को, अर्थ साइंस के नॉलेज को सर्विस में। ठीक है, ताकि जो एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचा सके और इकोनॉमी को भी बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो ये इसका 5 ऑब्जेक्टिव है इस पृथ्वी विज्ञान स्कीम का। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत में क्या क्या स्कीम इसके अंडर में है। ठीक है, तो इसके अंदर अंडर में लगभग 5 और क्या बोलते हैं स्कीम जो है एनकम्पासेस है, मतलब इसके अंडर में है। तो पहला स्कीम क्या है, सब स्कीम इसके अंदर, एक्रॉस। एक्रॉस का फुल फॉर्म है आपका एटमॉस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विस। ठीक है, अब इसके तहत क्या होता है, इसके तहत क्या होता है कि ये एक तरह से डेवलप करेगा आपका ग्लोबल एडवांस वेदर प्रिडिक्शन मॉडल, कि भाई जो आपका पूरा क्या बोलते हैं वेदर कैसे हो रहा है, क्या काम कर रहा है, अभी क्या मौसम आएगा, फ्यूचर में क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो ये काम इस स्कीम के तहत किया जा रहा है। दूसरा है आपका ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो समुद्र के अंदर में जो रिसर्च एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है, या फिर उसमें क्या किस तरीके से हम सस्टेनेबल तरीके से जो समुद्र के अंदर का जो रिसोर्स है उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, वो सारा काम आपका ओ स्मार्ट में होता है। फिर आता है आपका पेसर, PACER। इसका फुल फॉर्म है आपका पोलर साइंस एंड क्रायोस्फियर रिसर्च। ठीक है, अब ये क्या चीज है, तो ये आता है आपका एक तरह से जितना भी पोलर रीजन में जो भी साइंटिफिक प्रोग्राम हो रहा है उसको एक तरह से इंटीग्रेट करना, मतलब एक साथ करके उसको रिसर्च करना, उसको स्टडी करना। ठीक है, जितना भी मतलब पोलर रीजन में साइंटिफिक प्रोग्राम हो रहा है, स्टडी हो रहा है, उसको एक साथ इसी पेसर प्रोग्राम के अंदर किया गया जाएगा। ठीक है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आता है आपका सेज, SAGE। ये है आपका सेसिमोलॉजी एंड जियो साइंस। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका जो अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है, उसको मॉनिटर करना। ठीक है, अर्थ का जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको लेके एक तरह से रिसर्च करना, तो वो होता है आपका इस सेज जो स्कीम है इसके अंदर। फिर आता है आपका रिच आउट। रिच आउट का फुल फॉर्म है आपका रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका कि एक तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, उनको समझाना कि भाई क्या क्या स्कीम के तहत क्या क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, कैसे हमारा एनवायरनमेंट वर्क करता है। ठीक, और एक तरह से जो अर्थ का जो साइंस सिस्टम है उसको एक तरह से पब्लिक तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये हो गया आपका रिच आउट स्कीम। तो इस तरह का ये जो 5 स्कीम है जो कि आपका पृथ्वी विज्ञान स्कीम के अंडर में चलता है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।